क्यों दो प्यार करने वाले हो गए जुदा। सुरेश और शिवानी की, जिसकी जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सुरेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। शिवानी भी उसी गांव में रहती थी और वह सुरेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। शिवानी के पिता गांव के ही मंदिर के पुजारी थे। शिवानी रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती। सुरेश भी मंदिर के रास्ते ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। सुरेश गांव के बच्चों को एक बरगद पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी शिवानी भी उसी जगह आ जाती थी। सुरेश शिवानी को मना भी नहीं करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव के अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और सुरेश इन लड़ाई लफड़ों में से दूर रहता था। अब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इधर शिवानी का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से सुरेश ने शिवानी को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती है। सुरेश अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर शिवानी की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सुरेश सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि शिवानी मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद शिवानी मंदिर आती है। सुरेश तुरंत मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी की नज़रें सुरेश पे पड़ती हैं। वह सुरेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब शिवानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है तब सुरेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पास दोनों मिलते हैं। शिवानी की नज़रें सुरेश को ही देख रही थी। सुरेश अपनी नज़रें नीचे करके कहता, शिवानी, जब तुम मेरे पास रहती थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सा बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुरेश, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना। मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन शिवानी ने सुरेश को मना कर दिया क्योंकि शिवानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। शिवानी ने सुरेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा। वह तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सुरेश ने सोचा और उसे भी शिवानी की बातें सही लगी। अब तो आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर के एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। तो दोस्तों, हमें प्यार तो हो जाता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्यार हमें मिले ही। हमें अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।